महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल शांति थी, पर एक वीर योद्धा के मन में प्रश्नों की आंधियां चल रही थीं। वेद एक युवा ब्राह्मण था जो महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ा था, पर उसके पिता एक ज्ञानी ऋषि युद्ध में मारे गए थे। वेद के मन में हमेशा यह पीड़ा थी। धर्म के लिए युद्ध हुआ, पर जिनका धर्म ज्ञान था वो भी क्यों मारे गए। वह कुरुक्षेत्र की राख में रोज बैठकर ध्यान करता, उत्तर ढूंढता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहां आए। वेद ने उनसे पूछा कि माधव, आपने धर्म के लिए युद्ध कराया, पर मेरे पिता जैसे निर्दोष क्यों मरे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस भूमि पर अधर्म फलता है वहां धर्म को भी पीड़ा सहनी पड़ती है, पर तुम्हारे पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वेद तो मेरा क्या धर्म है। श्री कृष्ण, युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से भी लड़ा जाता है। अब तुम्हारा धर्म है शांति और ज्ञान को फिर से जगाना। उस दिन से वेद ने वनों में जाकर तप किया, लोगों को वेद पढ़ाए, धर्म समझाया और अनगिनत हृदयों में शांति का दीप जलाया। वह योद्धा नहीं बना, पर उसका नाम आज भी इतिहास में वेदाचार्य के रूप में अमर है। सीख, धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, ज्ञान, त्याग और शांति भी उतने ही शक्तिशाली अस्त्र हैं। कहानी अंधा न्याय। राजा धृतराष्ट्र की पीड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए और कौरव वंश नष्ट हो चुका था। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, अपने महल में एकांत में बैठे थे। आंखें भले ही न थीं, पर हृदय में पीड़ा की लहरें थीं। संजय उनके पास आए। राजन, पांडव मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, क्या कोई पुत्र युद्ध में जीवित बचा है संजय? संजय चुप रहे। धृतराष्ट्र की आवाज कांप रही थी। मैं न्याय नहीं कर पाया। मैं पिता रहा, राजा नहीं। मैं देख नहीं सकता था, पर क्या मेरा हृदय भी अंधा था? पांडव भीतर आए। भीम ने झुककर प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने उसे गले लगाना चाहा, पर श्री कृष्ण ने भीम की जगह एक लोहे की प्रतिमा सामने रख दी। धृतराष्ट्र का आलिंगन इतना शक्तिशाली था कि लोहे की मूर्ति चूर चूर हो गई। तभी धृतराष्ट्र फूट फूट कर रो पड़े, मुझे क्षमा करो। मैं पिता था, पर मैंने समय पर अपने पुत्र को रोका नहीं। दुर्योधन मेरे अंधे प्रेम का परिणाम था। युधिष्ठिर उनके चरणों में गिर पड़े। आप दोषी नहीं हैं राजन, आपके प्रेम का दुरुपयोग किया गया। हम केवल न्याय के लिए लड़े थे, न कि प्रतिशोध के लिए। सीख, अंधापन आंखों में नहीं, हृदय और निर्णयों में हो तब विनाश निश्चित है। सच्चा न्याय वही है जो प्रेम और धर्म के बीच संतुलन बनाए।